फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआन मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीना इल्ला खसारा। सूरत बनी इसराइल की आयत है। अल्लाह कहता है ये जो कुरान है ना, कुरान ये दो काम करता है और किसके लिए करता है। थोड़ा थोड़ा बोल पड़ो यार, जिद ना बना लिया करो, तो आपके बोलने से लफ्ज़ बन जाता है। आदत ही नहीं है चुप मजमे में पढ़ने की, शुरू से आदत ही आपने बोलने की डाली है, तो फिर आप बोलो, अब भुगतो। शिया कौम ही बोलती है, बाकी ना भी बोलें तो हमें किसी से क्या कर्ज है। हमने तो जनाब के सामने गुजारिश करनी है, आपसे ही तवज्जो मांग रहे हैं। जी जी बिस्मिल्लाह। फरमाया हमने कुरान में से जितना भी नाजिल किया है उसमें रहमत भी है, शिफा भी है। यानी कुरान ऐलान कर रहा है कि मैं शिफा भी देता हूँ, मैं रहमत का साया भी करता हूँ, लेकिन हर किसी के लिए नहीं है, सिर्फ मोमिनीन के लिए। आपकी क्या बात है, आपकी क्या बात है। जो हाथ फैल गए हूँ तो ये भी नहीं आख से चूँकि बुजुर्ग नाराज ना हो जावन के बोलो, वो पहले ही नाराज हो गए ना सरकार। कुरान कहता है कि मैं शिफा देता हूँ। हूँ चुप रवैया जी, हूँ मैं ये भी नहीं आखना, हूँ जनाब डर लगता है जी, इज्जत बचानी औखी हो गई है। फरमाया कुरान कहते हैं मैं शिफा देता हूँ, लेकिन सिर्फ एक तबके को, मोमिनीन को। वला यज़ीदु ज़ालिमीना इल्ला खसारा। जालिम मेरे करीब मत आए, उसे घाटा, खसारा, नुकसान मिलेगा। मोमिन को शिफा मिलेगी। अब जैसे मोमिन का नहीं पता वो लंगर शंगर करे, साढ़े ते बहके में रोब ना पावे। मोमिन उसे कहते हैं जिसके दिल में ईमान हो। मिंबर की कसम, ईमान नाम ही अली का है। आपको वाह वाह सर, जो हाथ फैल गए हैं सर। बच्चों के हाथ बुलंद करो जो जवान बैठे हो। हैदरी अब रास्ता बन गया है आपकी दुआ से, कुल्ले ईमान जी। अब रास्ता आपकी दुआ से किबला बन गया है, अब इस पे चलना शुरू करने लगे हैं। अगर हम सफ़र आप बन गए तो फिर पता नहीं मेराज हो ही जाएगी, क्योंकि ज़िक्र आले मोहम्मद मेराज है मोमिन की। तो आप मैं सारे हुसैन की बारगाह में हाजिर बैठे हैं। कितनी बड़ी किताब है कुरान। मैं जनाब से गुजारिश करता हूँ, जहाँ जहाँ तक सरकार मुस्तफ़ा की रिसालत है, वाह 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 सुभान अल्लाह, वहाँ वहाँ तक कुरान ही कुरान है। आपको समझ आ रही है सर? और ये भी मैं बताता हूँ सब दोस्तों को कि सरकार की रिसालत कहाँ तक है। रहमतल लिल आलमीन, आलमीन तक है हुसैन के नाना की रिसालत। और ये भी जो बच्चे जवान बैठे हो, मैं बताता हूँ कि जहाँ तक हुसैन के नाना की रिसालत है वो आलमीन है। आलमीन कितना बड़ा है ये भी कुरान से पूछते हैं। सबको याद है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जहाँ तक अल्लाह की रबूबियत है, बोल पड़ो इधर वाले भी, इंज भी तो बहने ही है, तो इंज कर लवेंगे तो की हो जाने, खैरात लब जानी हुसैन दी बारगाह चो। बंदा जिद बना के बह रहा जी। आलमीन तक अल्लाह की रबूबियत है, जहाँ तक वहाँ तक सरकार की रिसालत है, और जहाँ तक सरकार की रिसालत है वहाँ तक कुरान है। इतनी बड़ी किताब है कुरान, और कुरान क़यामत तक के लिए हिदायत का अब सर चश्मा है। अब कोई किताब नहीं आनी, क्योंकि अल्लाह ने खातिमुल मुरसलीन है, खातिमुल अंबिया है, ख़त्म नबूवत का सरताज है, हुसैन का नाना। पिछले अंबिया पर ईमान रखना वाजिब है, शरीयत मुस्तफ़ा पे चलना वाजिब है, पिछली किताबों पर ईमान रखना वाजिब है, अमल कुरान पे करना वाजिब है। 1 2 3 हाथ गिन लेता हूँ मैं, सुभान अल्लाह जी। जहाँ जहाँ तक अल्लाह की रबूबियत है वहाँ तक कुरान है, वहाँ तक सरकार की रिसालत है, और सरकार की रिसालत जहाँ तक है वहाँ वहाँ तक कुरान ही कुरान है, यानी आलमीन के लिए। इतनी बड़ी किताब के पास शिफा एक तबके के लिए है, मोमिनीन के लिए।
बाकी अब मैं ऐलान करने लगा हूँ, सारे मेरे मोहसिन तशरीफ़ फरमाएँ, सारे इज़्ज़त वाले सरदार तशरीफ़ फरमाएँ, सारे हुसैन के मातमी तशरीफ़ फरमाएँ। बच्चे जवान बैठे हो, जवानों के हाथ बुलंद हो जाएंगे तो मेरा हौसला बुलंद हो जाएगा। बुजुर्गान जितने तशरीफ़ फरमाए वो मुस्करा के अपने इस नौकर को दुआ दे देंगे तो बस उनकी मुस्कुराहट मेरे लिए दुआ बन जाएगी। वैसे दाद ना भी दें तो खैर, दाद शाद वाले रिवाज अब ख़त्म होने लगे हैं, होनी भी नहीं चाहिए, बस चुप करके भी सुनते जाओ। इतनी बड़ी किताब है लेकिन एक तबके को शिफा देती है। पूरा पाकिस्तान का मातमी अब करबला पहुंचा हुआ है, किसी को व्हाट्सएप से कहे कि वो तुझे वहां से दिखाए। अकबर के बाबा ने अपनी धरती करबला पर ऐलान किया है, और दुनिया वालों, जो शिफा कुरान देता है वो हुसैन की मिट्टी देती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिल गए वो लोग जिन्हें मैं ढूंढ रहा था यार, मुझे मेरे घर में मिल गए। हाथ ऊंचे हैदरी, आपको बाबा है, आपको बाबा। ये हाथ कभी मोहताज न, आप सलामत रहे। ये जो नारा है ना लब्बैक या हुसैन वाला, इससे ज़वारी नसीब होती है मौला की कसम। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, हैदरिया। थोड़े जिंदगी अमन सर मिल गए वो लोग यार, आपके चेहरों पे मुस्कुराहट आ गई। सर 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 नौकर हो गया जो हाथ अभी तक फैले हुए हैं। खाके शिफा, वो दिन ही हुसैन मौला के चल रहे हैं, परेशान क्यों हो गए हो? हुसैन हुसैन है। बड़े 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 लोग सारे ही बड़े हैं लेकिन हुसैन फिर हुसैन है, क्योंकि सारे बड़े जो हैं वो हुसैन को चल के मिलने जाते हैं, हुसैन किसी के पास चल के नहीं जाते। वाह वाह वाह। चूँकि सारे बड़ों की लज पग हुसैन ने बचाई है। बिस्मिल्लाह जी। तो इसलिए सारे हुसैन का शुक्रिया अदा करने आते हैं। तेरा शुक्रिया आदम भी आता है, नूह भी आता है, मूसा ईसा भी आते हैं, रसूल भी आते हैं, पैगंबर भी आते हैं। जिस जिसको पता है कि हुसैन क्या है। हुसैन की मिट्टी में शिफा है। बोल पड़े हैं आप। जबकि अब लफ्ज खरीद लो, जबकि मिट्टी में शिफा नहीं होती। मिट्टी में अल्लाह ने बीमारी रखी है। हाँ, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? हाँ, मिट्टी में बीमारी रखी है, मिट्टी में शिफा नहीं है। जहाँ की भी मिट्टी हो, अब मुझसे इलाके ना गिनवाएं, वो यहाँ की हो, वहाँ की हो, कहीं की हो, मिट्टी में बीमारी है। जो मिट्टी है उसमें बीमारी है। गाजी ये मदद करने लग गए हैं मेरी। अब्बास मौला आपके मुरीद सारे बैठे और मेरी मदद भी कर रहे हैं। आप इनकी मदद करना मेरे मौला, क्योंकि ये आपके इस मदा खान की मदद कर रहे हैं। मिट्टी जहाँ की भी हो, अब इलाके गिनवाएं तो लोग एतराज़ करेंगे, क्योंकि अब लोगों में अदम बर्दाश्त पैदा हो गई है। रिज़्क़ की कमी है, मुआशी परेशानियाँ हैं, घर मसाइल की हैं, बिजली के बिल, ये वो, तो लोग अदम बर्दाश्त का शिकार हैं। तो उस अदम बर्दाश्त में हम मैक पे कैसे बोलें, कैसे लोगों को सुलझाएं समझाएं? आप हुसैन वालों को बस मैं समझा सकता हूं, बाकियों से मैं माफ़ी मांग रहा हूं। हर मिट्टी में बीमारी है। हदीस है हुसैन के नाना की, मन अकलतीन व माता लम युतिब लम युसल्ली अलैह। जो बंदा मिट्टी खा के मर जाए और तौबा किए बगैर मरे, उस पे जनाजा पढ़ना हराम है। पूछा गया सरकार वजह, फरमाया अल्लाह ने आदम को बनाया है मिट्टी से। मिट्टी खाना ऐसे है माज़अल्लाह जैसे बंदा आदम का गोश्त खा रहा हो। तो अल्लाह ने इसलिए मिट्टी में बीमारी रखी ताकि कोई खाए ना, फेले हराम ना करे। ये गिलाफ शबीर की कब्र में मेरा हाथ है। अब्बास के 2 अलम मेरे इधर हैं, एक अलम इधर है। मजलिस हुसैन है, पर्दादारों में मेरी मखदूमा है, आपके अंदर 13 है। झूठे पे अल्लाह की लानत है। मुस्तफ़ा फरमाते हैं जो मिट्टी खा के मर जाए उस पे जनाजा हराम। और आपके जाफर सादिक मौला फरमाते हैं जो बंदा खा के शिफा चख के मर जाए जहन्नम हराम। वाह 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 वाह। हाथ ऊंचे जमाना दे हैदरी। आपके क्या कहने, आपके क्या कहने, आपके क्या कहने? बिस्मिल्लाह, जिंदाबाद या अली। इस तरफ वाले जवान भी बोल पड़ो मेरे बच्चों, मेहरबानी। हैदरी आए। क्या माहौल बन गया है, बरकत वाला, इज़्ज़त वाला, करम हो रहा है मेरी मखदूमा का। ज़माने का इमाम आपकी दुआएं कबूल फरमा रहे हैं। सैयदा आप पर राज़ी हो रही है, बानियान पे राज़ी हो रही है।
हुसैन को आप सलाम कर रहे हैं, इबादत शरीक हो, और इससे क्या चाहिए हमें? रिज़्क़ रोटी ये जाने आले मोहम्मद जाने, हमारा काम है अली अली करना। वो हम कर रहे हैं, करते रहेंगे उसकी दी हुई तौफीक के ज़रिए से। हुसैन की मिट्टी में शिफा है, बीमारी नहीं है। एक लफ्ज़ कहना है और ज़रूर कहना है, और आपकी दुआ के लिए कहना है, आप दुआ दे देंगे। हुसैन तो हुसैन रहा, जो हुसैन की मिट्टी है ये मेरी अक्ल से ऊपर जा रही है। पता नहीं क्या है हुसैन की मिट्टी कि जो भी शिया मातमी अज़ादार नमाज पढ़ता है, समझ में आज तक नहीं आई कि अल्लाह और हुसैन का कितना गहरा रिश्ता है आपस में, कि नमाज अल्लाह की हम पढ़ते हैं, मिट्टी हुसैन की रखते। वाह वाह, एक दो हाथ चालो यार जो जवान बैठे हो, बुजुर्ग ना, बुजुर्ग सिर्फ दुआ दे दें, हाथ उछे हैदरी यार, खा के शिफा पे सजदा नहीं करते हम यार, हैदरी भाईजान या रसूल अल्लाह। थक गए हो तो बस करें, थोड़ी सी ताकत हो तो आगे सफर करें, क्योंकि अगला सफर फिर खुल जाएगा। हुसैन की मिट्टी में शिफा है और हर किसी के लिए है। हुसैन का ताल्लुक तेरे मेरे मजहब से नहीं है, हुसैन का ताल्लुक ज़मीर के साथ है, हुसैन का ताल्लुक गैरत के साथ है, हुसैन का ताल्लुक इंसानियत के साथ है। एक गली में 4 मस्जिदें हों, शिया की है, अहले सुन्नत की है, देवबंदियों की है, अहले हदीस की है, तो 4 मसाजिद हो गई। चारों ही अल्लाह के घर हैं, चारों में ही नमाज पढ़ी जाती है, चारों में ही अल्लाह का नाम लिया जाता है, चारों में ही रिसालत माब की, रिसालत की गवाही दी जाती है। लेकिन ये चारों जो फ़िरके हैं मुझे समझ नहीं आती, मुझे नहीं आती, उनको आती होगी कि शिया अहले सुन्नत की मस्जिद में नहीं जाते, वो भी अल्लाह का घर है, अहले सुन्नत इधर नहीं आते, वो भी अल्लाह का घर है, अहले हदीस उधर नहीं जाते, वो भी अल्लाह का घर है, वो इधर नहीं आते, वो भी अल्लाह का घर है। लेकिन कितना इकट्ठ किया है हुसैन ने, ये खुला है दरवाज़ा अकबर के बाबा का, जिसका दिल करता है आप सलामत रहे भाईजान। और यहाँ तो हिंदू भी आ जाए तो हम उसे नहीं रोक सकते जो चुप कर गए हो। यहाँ तो क्रिश्चियन ईसाई भाई भी हमारे आ जाएं, भाई हैं वो भी हमारे, ईसाइयों ने बड़ा एहतराम किया आले मोहम्मद का, वो भी आ जाएं तो हम नहीं रोक सकते। मजलिस में आया करो शिया सुन्नी, ये मजलिस शियों की और शिया मजलिस करा रहे हैं, शियों की मजलिस थोड़ी है, हुसैन की मजलिस है। जिथे अलम लगा हुए तो इंज मुंह करके टप जाते हो यार। मुझे आज तक समझ नहीं, अकल के मारे हुए लोगों की, कुरान भी पढ़ते हो, मास्टर किया हुआ है, ग्रेजुएट लोग हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, इतने इतने अच्छे ड्रेसिंग करके फिरते हैं कि दिल करता है कि यार ये कितने पढ़े लिखे बच्चे होंगे। अलम को देख के यूं कर लेते हैं, ओह शिया का घर आ गया, शिया की मसीत आ गई है, शिया का इमाम बारगाह आ गई है। मुझे हुसैन की कसम, ये तेरे जहन में पता नहीं किसने यजीदियत भर दी है। ये अलम शियों का नहीं है, हुसैन का है। जिस छत पे अलम हो वो शियों का घर नहीं, हुसैन का घर है। जो हाथ नहीं उठा सके तुमने तायीद ही नहीं की है, तुम्हें पता ही नहीं चला कि मैंने तेरी मिल्लत का कितना पैगाम दिया है। कंजूस है वो बंदा, वो जो दिल दुखाता है हमारा, मिन्नत कर कर के नारे बनाने पैंदे ने तुहाडे तो। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। मेहरबानी सर, मेहरबानी। ये अलम लगाने से शिया नहीं हो जाता बंदा, हुसैनी हो जाता है। अलम तले खलो के भावे हाथ खोल के नमाज पढ़, भावे बन के पढ़, अल्लाह माला तेन कुछ नहीं आता। लेकिन ये अलम लगाने से बंदे को पता चल जाता है कि अब ये यजीदी का घर नहीं है, क्योंकि उसने हुसैन का अलम लगा लिया अपनी छत पे। मेरे जवानों, तो हुसैन की मिट्टी में शिफा है। अगला सफ़र करें जी। अब यूं मोड़ काटना है, फिर मंजिल आसान हो जाएगी। कुरान मोमिनीन को शिफा देता है। 39 दिन गुजर गए खैबर के मैदान में, बिस्मिल्लाह जी।
40वें दिन का सूरज तलू हुआ दुलदुल महशर खराम पर। आपके और मेरे मुर्शिद अली अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए खैबर में। अली दुलदुल से उतरे। पहली बात तो यह है कि सारे मुसलमान जो खैबर में थे उनमें सबसे आगे सलमान खड़े थे। जब अमीरुल मोमिनीन तशरीफ लाए तो सब ने देखा, सब ने सलाम किया। सलमान ने भी सलाम किया, अस्सलामु अलैका या अबल हसन या अमीरुल मोमिनीन। जनाब सलमान ने कहा, सलाम किया और सलमान चल पड़ा तेज कदमों से। पीछे से मेरे मुर्शिद अली अलैहिस्सलाम ने आवाज़ दी, ओ सलमान। जी बादशाह। न करीब आया, न घोड़ा पकड़ा, न रकाब पकड़ी, न लजाम पकड़ी, न हाथ चूमे, न कदम बोसी की। आज तो बड़ा दूर दूर से सलाम करके चल पड़ा, क्या जल्दी है तुझे? उसने कहा, सरकार ये जो पिछली रात गुजरी है ना, बड़े सरदार ने ऐलान किया है, सरकार मुस्तफ़ा ने। क्या ऐलान किया है मेरे शहनशाह ने? सरकार ने फरमाया है कि जो कल मुझे मेरे भाई अली के आने सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको वाह भाई साहब, बिस्मिल्लाह बादशाह। हैदरी या अली, मेरे भाई अली के आने की खबर मुझे सबसे पहले देगा, फिर वो जो मांगेगा मैं उसे अता करूंगा। तो मौला मैं ज़ईफ़ हूँ, इसीलिए जल्दी जल्दी जा रहा हूँ कि मैं आपके आने की खबर किसी और ना पहुँच जाए, तो मैं ही जाके सरकार को पहले पहले आपके आने की खबर दूँ, चूँकि शहनशाह का ऐलान है। अली फरमाते, आराम आराम से, इत्मीनान से, सुकून से, तहम्मुल से चल के जा, तू ही पहुँचेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खैरात वाले लोगों से मुलाकात हो गई। ये बात पूरी कर लूँ फिर वापस आ जाते हैं। खैबर फतह हो गया, मदीने आ गए। एक एक कंतार, किंतार कहते हैं ऊंट की खाल को, ऊंट की खाल के बराबर सोना आया था मुजाहिदीन खैबर के हिस्से में। यहूदी आज तक चीख रहे हैं, उन्हें खैबर ही नहीं भूल रहा। शाम के तख्त पर बैठकर यजीद चीखा था कि आज बदर वाले होते। एक लफ्ज़ आखना है जी, उसकी कीमत झोली उठा के लेनी है। काश आज बदर वाले होते और मैं उन्हें दिखाता कि मैंने अली से कैसे बदला लिया है। हमें काफिर कहती हो, जरा यजीद के ऐलान पे तो गौर कर। अली ने बदर में काफिर मारे हैं, यजीद क्यों चीख रहा है? आय 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 आय, वाह 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 वाह। हाथ ऊंचे जवाना दे हैदरी। हाय हाय हाय, आपकी क्या बात है जो पहुंच गए? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। खैबर फतह, एक एक किंतार सोना आया था। अब वही तो मैं कह रहा हूं सरकार कि वो जिसको तुम मुसलमान जमाना कहता है, तो अली ने तो बदर में काफिर मारे, मुशरिक मारे, ये मुसलमान हो के क्यों चीख रहा है? मुसलमान था तो फिर उसको तो चीखना नहीं चाहिए था, अगर इस्लाम का हामी था। अब हमसे जिस तरह सैयद सजाद हुसैन शाह साहब किबला फरमा रहे थे कि हमसे यजीद मनवाने की कोशिश कर रहे हैं कि यजीद को रहमतुल्लाह कहो कि बिल छिल ये वो पता नहीं क्या क्या हो रहा है, करते रहे, हमें इससे क्या होना है। हम पहले किसी को कौन सी गालियां दे रहे हैं? अली अली करना ही बस सबसे बड़ा हमारा जिहाद है कि जब हम अली वलीउल्लाह की अजान देते हैं तो यही हमारी फतह है। इससे आगे हमने क्या करना है? बाकी जो जिसको मानता है बिल बनाए तो बामें शिल बनाए तो पता नहीं क्या क्या बनाए, वो बनाए और माने। लेकिन यजीद को हम रहमतुल्लाह नहीं कहेंगे जनाब मौलाना। एक गल कहनी है तो तुहाडे वास्ते आखनी है जी, अगर यजीद को रहमतुल्लाह कहें तो फिर घर कैसे जाएं? एक दो, फिर कैसे पता चलेगा माँ का एहतराम क्या है, बेटी का एहतराम क्या है? जो हाथ नहीं उठा सके हो तो मैं समझा ही नहीं सका। मैं एक बारी हाथ चौचा जवान मेहरबानी होवे कि जनाब दी हैदरी कहो तो बस करें। 20 मिनट हो गए जनाब के। खैबर फतह हो गया, अली घर आ गए। खैबर के फतह होने के कुछ दिनों के बाद अमीरुल मोमिनीन ने सलमान को बुलाया। सलमान जी, सूरत रहमान
और सलमान तूने मेरे आने की खुशखबरी सरकार मुस्तफ़ा को दी थी तो कुछ मांगा है? ये लफ्ज़ मुझे इतना अच्छा लगता है कि काश मैं ये सुनता, पढ़ता कोई और। अली के नालैन पे हाथ रख के कहते हैं सरकार तब से लेकर अब तक बस यही सोच रहा हूँ कि इतने बड़े शहनशाह से क्या मांगूं। अली फरमाते इधर इधर इधर, मैं तुझे बताता हूँ कि क्या मांगना है। अली फरमाते मैं अभी देख के हूँ सरकार मस्जिद में बैठे हैं, मैं इधर से जा रहा हूँ, मैं तुझसे पहले पहुँच जाऊँगा, तू इधर से आ, तू बाद में पहुँचेगा। आके सरकार को सलाम कर, सरकार को अपना वादा याद कर करा, वो हुक्म देंगे कि मांग सलमान। तो फिर उसने कहना कि सरकार क्या मांगना? मेराज के राजों में से मेहमान हूँ तेरा हाथ चाल है, एक राज मुझे अता फरमाए। सलमान मस्जिद नबवी में दाखिल हुआ, सरकार मुस्तफ़ा बैठे, आज मुस्कराता मुस्कराता आ रहा है सलमान। चलो अगर यही किस्सा छिड़ पड़ा है तो फिर इसी को छिड़े रखते हैं। सलमान मुस्कराता मुस्कराता आ रहा है, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हुज्जत अल्लाह, अस्सलामु अलैका या खातिमुल अंबिया, अस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। सरकार फरमाते सलमान मेरा भी सलाम हो, आज बड़ा खुश खुश है, मुस्करा रहा है, क्या अनोखी खुशी मिल गई? कहते सरकार वो वादा याद करवाने आया हूँ। सरकार फरमाते वो खैबर वाला? जी सरकार। वो मैं तो तब से तेरे इंतज़ार में हूँ, तूने आज तक मांगा ही कुछ नहीं, मांग मैं तुझे दूँ। कहते सरकार जन्नत को मैंने मांगनी नहीं, कि जो जन्नत के सरदार हैं वो मेहरबानी फरमाते हैं, मुझे नाना कहते हैं। सरकार आप जैसा सुल्तान और अली जैसा मेहरबान मुझे भाई कहता है, पर्दे वाली कौनैन की मालकिन मुझे चचा कहती हैं, मिन्ना अहलल बैत की सन्नत आपने मुझे अता की है। तो सरकार फरमाते हैं फिर क्या मांगना चाहता है? यूं करने को दिल कर गया है। कहते सरकार और कुछ नहीं चाहिए, मेराज के राजों में से एक राज मुझे अता फरमा दें। जब उसने कहा ना मेराज के राजों में से एक राज अता फरमाए, सरकार अली की तरफ देख कर फरमाते हैं सलमान तेरे पढ़ाने वाले पे सदके, तेरे समझाने वाले पर मैं कुर्बान हूं। हाथ ऊंचे हैदरी। क्या आपके क्या कहने मेरे जवानों, मौला की कसम है दिल लग गया आपके साथ। अब अगली मजलिस पे भी जाने को दिल नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों नहीं कर रहा, कसम से लग इतना गया दिल तुम्हारे साथ। आपकी समात तवज्जो मेरे पाँव की जंजीर बन गई। सरकार फरमाते हैं चूंकि मेरा वादा है तो हुसैन का नाना वादा, बिस्मिल्लाह सैयद आपकी रियाज कबूल फरमाए। दोबारा कहता हूँ, कहते सलमान तेरे पढ़ाने वाले पर कुर्बान, तेरे समझाने वाले पर मुस्तफ़ा का सला। हैदरी तक तो नहीं गए हो? इधर वाले जो सामने बैठे हो यूं, अच्छा मेहरबानी। तो सरकार फरमाते हैं चल मेरा तूने चूँकि वादा है मेरा तो तुझे बताना है, अता करना है। एक काम तू कर सलमान, तो एक राज मैं तुझे बता देता हूँ। सरकार हुक्म फरमाया, फरमाया मदीने से बाहर जा, वो सामने जो सुर्ख रंग की पहाड़ी है, उस पहाड़ी की अंदर एक गार है, गार के सामने एक इतना सारी पत्थर की चट्टान है, उसकी निशानी सरकार ने बताई पत्थर की कि उस पे उसकी निशानी क्या है। उस पत्थर के सामने जाना, उस पत्थर को तुझसे नहीं हटेगा, कोई फूके फूके नहीं मारने पड़ने। तो मौला पत्थर कैसे हटाऊं? फरमाते बस पत्थर को मेरे और अली के सलाम देना। वाह 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 वाह, तशरीफ रखो जनाब, तशरीफ रखो भाईजान, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बिस्मिल्लाह। खुश बैठे हो ना? वो पत्थर तुझे रास्ता देगा, अंदर चला जाना, जो जो तू देखे वो आके तू मुझे बता, फिर मैं राज तुझे बताता हूँ। मिंबर की कसम, किताब, अरबी, इबारत, इमला, इंशा, ग्रामर सब कुछ है यार। अली के फ़ज़ाइल को हम घड़ के तो माज़अल्लाह नहीं ले आते, अली को अल्लाह ने बना के ऐसा भेजा है, उसमें हम शियाने हैदर करार का कसूर नहीं है। जिसको भी अली के मुकाबले में ले आओगे यार वो नहीं लगेगा अली जैसा, चूँकि अली अल्लाह के घर में आया है, बाकी सारे बंदों के घर में आए हैं।
अली अल्लाह का चेहरा है, बाकी पता नहीं अपने बंदों के। मैं हाथ बांध के खड़ा हूँ। सलमान कहते हैं मुझे अल्लाह की कसम, अल्लाह के रसूल की कसम, अली की विलायत की कसम, सैयदा की तहारत की कसम, हसनैन की इज्जत की कसम, मैंने पत्थर को जाके अली और नबी के सलाम दिए, पत्थर आगे से हटा। सलमान कहते नीचे सीढ़ियाँ उतर रही थीं, मैं सीढ़ियाँ उतरता भी गया और उन्हें गिनता भी गया। कहते मैं 70 सीढ़ियाँ ज़ेरे ज़मीन उतरा। आगे मैंने देखा तो एक शहर आबाद है जिसमें 70 खयाबान हैं। एक एक खयाबान में 70 गलियां हैं, महल्ले हैं। एक एक महल्ले में 70 गलियां हैं। एक एक गली में 70 मसाजिद हैं। एक एक मस्जिद में 70 मिंबर हैं। कसमें सलमान खा के कहता है मैंने जो देखा हर मिंबर पे अली है। सुबहान अल्लाह, सुबहान।